ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले मायके से अच्छा ठेले से खरीदारी करने वाला ससुराल। पापा, मेरा बर्थडे आने वाला है। आपने मेरे बर्थडे के लिए कोई प्लानिंग वगैरह की भी है कि नहीं? क्यों नहीं, तेरा बर्थडे हो और मुझे याद ना हो, ऐसा भला हो सकता है हाँ? मैंने तेरे बर्थडे के लिए ग्रैंड पार्टी रखी है, देखना तू बहुत खुश हो जाएगी। अरे खुश तो वो तब होगी ना जब आप हम सबको नए कपड़े और सामान खरीदने के लिए पैसे देंगे। अब इतनी बड़ी पार्टी है तो हम सभी को नई ड्रेस चाहिए। तुम कितनी जल्दी मुंह फुला लेती हो, मुझे पता है अनिका, इसीलिए तो मैंने बैंक से पैसे मंगवा लिए हैं। ये लो नैन्सी, ये तुम्हारे पैसे हैं, और अनिका ये तुम्हारे पैसे हैं। हरीश शॉपिंग के लिए पैसे दे ही रहा था कि तभी वहाँ पे शानवी आ जाती है। आओ शानवी बेटी, तुम भी आ जाओ, ये लो कुछ पैसे तुम भी रखो। तुम्हारी छोटी बहन का बर्थडे आ रहा है, ग्रैंड पार्टी होगी, तो तुम भी अपने लिए बढ़िया से कपड़े ले लेना। जी पापा, मैं ले लूंगी। इतना बोल के हरीश अपने कमरे में चला जाता है। माँ देखो ना, पापा ने कितने सारे पैसे दिए हैं। अब की बार मैं कपड़े सवाना से लूंगी। मिंत्रा के कपड़ों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। हाँ माँ, नैन्सी ठीक कह रही है। मैं भी सवाना से एक स्टाइलिश ड्रेस ऑर्डर करूंगी और जीवा से ज्वेलरीज ऑर्डर कर लूंगी। हाँ भाभी, मैंने भी यही सोचा था। तो ठीक है, फिर ऐसा करो, तुम दोनों ही मेरे लिए भी कोई स्टाइलिश ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। मुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है। अब कौन बाजार जाए वहाँ के धक्के खाए, जब सामान आपके गेट तक खुद ही आ सकता है। शानवी दूर खड़े ये सब देख रही थी। हे भगवान, न जाने इन लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने से क्या मिलता है। शानवी घर के बाहर निकलती और देखती है कि उसके घर की थोड़ी ही दूरी पर कपड़ों और ज्वेलरीज का ठेले वाला आया था। अरे वाह, यही तो ढूंढ रही थी मैं। मेरे घर वाले भी ऑनलाइन शॉपिंग कर ले, लेकिन मैं तो ठेले से ही शॉपिंग करूंगी। ऐसा करती हूँ, एक अनारकली सूट ले लेती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। शानवी अनारकली सूट ले लेती है और वहीं से कुछ ज्वेलरी भी खरीद लेती है और उसी को नैन्सी की बर्थडे पार्टी में पहन के आती है। अनिका, वो तुम्हारी बेटी है ना? वो मेरी सौतेली बेटी है। हाँ, लेकिन इसके पास भी तो पैसे होंगे ना, तो ये ऐसे कपड़े पहन के क्यों आई है जैसे किसी ठेले से लिए गए हों। ये सुनते ही अनिका आग बबूला हो जाती है। पार्टी खत्म होती है और तुम्हें बिल्कुल भी हमारे खानदान की इज्जत की परवाह नहीं है, जो ठेले से ये 2 कौड़ी के गवारों वाले कपड़े लेकर चली आई। अरे लेकर आ भी गई थी तो हमारी बेइज्जती कराने के लिए इस पार्टी में क्यों आ गई मुंह उठा के? गरीबों की आदत कभी नहीं जाती, उन्हें पैसा मिल जाए फिर भी वो गरीब ही रहते हैं। अनिका शानवी को खूब सुनाती है। वहीं पे हरीश भी खड़ा था, लेकिन अपनी दूसरी पत्नी के आगे उसकी एक ना चलती थी। उस दिन शानवी को बहुत बुरा लगा था और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी शानवी के पास नोटिफिकेशन आता है कि कल से ही उसका कॉलेज खुल रहा है। शानवी, तू कब तक रोएगी? तुझे तो पता ही है ना कि तेरी माँ कैसी है। तो जाने दे और अपने कॉलेज जाने की तैयारी शुरू कर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो कॉलेज के लिए सूट लेना है। ओफो, कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं। चलो बाहर ठेले पे देख लेती हूँ, वहाँ पे मिल जाएगा। माँ को पता चला तो चलने दो। वैसे भी वो तो हमेशा ही सुनाती रहती है, एक बार और सही। शानवी ठेले पर से अपने कॉलेज की ड्रेस ले आती है। तभी अनिका उसे आते हुए देख लेती है और उसे वहीं रोकती है। आ गई भिखारिन? अरे तेरा मन नहीं भरा हमारी बेइज्जती करके जो फिर से ठेले से ये सलवार कमीज ले आई? माँ, आखिर ठेले के कपड़ों में क्या बुराई है? उनसे भी तो हमारा शरीर ढक जाता है और ठेले वाले गरीब होते हैं। जब हम उनसे कुछ खरीदते हैं तो उन्हें भी फायदा हो जाता है और दूसरों की मदद करना तो एक इंसान का फर्ज है ना। हम कोई समाज सेवा से नहीं है जो हमने दूसरों की मदद का ठेका ले रखा है, और आइंदा ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारे कमरे में तुम्हारी ड्रेस रखी है, जाकर उसे पहनो, और ये पॉलिथीन मुझे दो, ला दो मुझे। अनिका जबरदस्ती शानवी से उसकी लाई हुई ड्रेस छीन लेती है और उसके लिए कमरे में दूसरी ब्रांडेड शर्ट और स्कर्ट रखवा देती है, जिसे देखकर शानवी बहुत रोती है। लेकिन अब वही ड्रेस पहनना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास दूसरा विकल्प नहीं था। महीना बदलता है और अब वक्त था पॉकेट मनी देने का। हरीश सबको पॉकेट मनी दे रहा होता है। पापा हाय, मैं भी आ गई, मुझे भी पॉकेट मनी दीजिए ना। तुम्हें इस महीने कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तुम्हारे फोन में मेरी बेटी नैन्सी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स डाउनलोड कर देगी, उसमें ही हम अपना कार्ड लगा देंगे। तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया करना, पैसे कार्ड से कट जाएंगे। शानवी समझ गई थी कि उसकी माँ उसे पॉकेट मनी इसलिए नहीं दे रही थी ताकि वो ठेले से सामान ना खरीदे। इस बात से शानवी बहुत दुखी थी। अनिका भी खुश थी कि उसकी चाल कामयाब हुई। अब अनिका, उसकी बेटी और बहू बार बार शानवी को परेशान करने लगे। शानवी सुनो जरा, मुझे ना नए जूते लेने, देखो ना ये वाले कितने अच्छे हैं। हाँ बहुत सुंदर है ये तो,
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम आज मुझसे कैसे ये सब पूछ रही हो। शानवी, तुम मेरी बड़ी बहन हो और तुमसे तो मैं पूछ ही सकती हूँ ना, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती? अरे नहीं नहीं नैन्सी, मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए करूंगी। बताओ क्या करना है मुझे? इस शूज को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाना है। नहीं, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे अगर कोई मना करे तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। चुपचाप ऑर्डर करो वरना माँ से जाकर बता दूंगी, और फिर तो पता ही है ना क्या होगा। शानवी समझ गई थी कि नैन्सी जानबूझकर शानवी के साथ ऐसा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद शानवी को मजबूरन शूज ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़ते, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो नैन्सी माँ से बता देगी और फिर उसकी माँ पूरे घर को सिर पर उठा लेगी। लेकिन शायद शानवी ये नहीं जानती थी कि अगर उसने एक बार उनकी बात मान ली तो अब ये सब उनका रोज का हो जाएगा। शानवी, जरा इधर आना, देखना मेरे फोन से कुछ भी ऑर्डर नहीं हो रहा। जरा मेरे लिए डियोर का फाउंडेशन ऑर्डर कर देना। तेरे वाले ऐप में तो कार्ड भी लगाए तो पेमेंट की भी टेंशन नहीं है। भाभी, अगर आपके फोन में दिक्कत है तो इतनी क्या जरूरत है कि आप मेरे फोन से मंगवाना चाहती हैं? और घर में और भी तो लोग हैं, आप उनसे भी तो कह सकती हैं। तुझसे एक ऑनलाइन ऑर्डर के लिए क्या कह दिया? तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। अरे ये मत भूल कि तेरी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, तो ये जुबान हमारे सामने नहीं चलनी चाहिए। और जितना कहा है ना उतना ही कर, जाता चूं चपड़ की ना तो। भाभी, सिर्फ घर की शांति के लिए मैं ऑर्डर कर रही हूँ, लेकिन आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। शानवी इतना कह के वहां से चली जाती है और दिया का मुंह बन जाता है। इसकी ये हिम्मत, इसको तो बताना पड़ेगा। सब लोग साथ में बैठे होते हैं और तभी अनिका, तुम्हें पता है मेरी बहन मुंबई से आ रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ। न जाने कितने सालों बाद हम दोनों भाई बहन मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन के स्वागत में कोई कसर न छोड़ो। आपकी बहन है तो मेरी भी तो ननद है, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए। पूरा घर अब बुआ जी के आने की तैयारी में लग गया था। दिया, सारी तैयारी हो गई? कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं माँ, वैसे तो कुछ नहीं छूटा, लेकिन दस्तरखान मंगवाना है। तभी अनिका शानवी को देख लेती है। अभी देखना मैं कैसे इसके तोते उड़ाऊंगी। शानवी, जरा इधर आ। हाँ माँ। अरे वो जरा दस्तरखान मंगवाना था, जरा ऑर्डर कर दे अपने फोन से, मेरा कार्ड लगा है ना। लेकिन माँ ये। अरे क्या ये लगा रखा है, करना ऑर्डर। हाँ माँ, कर रही हूँ। शानवी को फिर से एक बार ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। इस बार तो खुद उसकी माँ ने कहा था तो उन्हें तो वो मना कर ही नहीं सकती थी। फिर से सब बुआ जी के आने की तैयारी करने लगते हैं और फाइनली बुआ जी आ जाती हैं। और ये वाह भैया, आपने मेरे आने की क्या तैयारी की है, सच में दिल खुश कर दिया आपने। आपको पसंद आया बुआ जी? हमारे लिए यही सबसे खुशी की बात है। और ये क्यों नहीं पसंद आएगा, मेरी बेटी ने इतनी मेहनत से इतना सब कुछ किया है। चलिए बुआ जी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ। शानवी बुआ जी को कमरे में छोड़ आती है। इससे शानवी की बच्ची का कुछ तो करना पड़ेगा, सबके सामने अच्छी बनने का नाटक करती रहती है, भिखारी कहीं की। शाम हो जाती है। अरे कहाँ चलनी मैडम, नाटक करते करते थकी नहीं क्या? इतने में बुआ जी आ जाती हैं और छुप कर देखने लगती हैं। माँ, मैं बाहर जा रही थी। तो चली जाना, पहले बुआ जी के नाश्ते के लिए कुछ ऑर्डर कर दे। माँ, आप क्यों नहीं समझती, मेरी आत्मा रोती है जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। मुझे ये सिस्टम बिल्कुल नहीं पसंद, जिसमें अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब। ठेले वालों का क्या होगा माँ, हम ठेले से भी तो सामान ले सकते हैं। तो फिर से नाटक करने लगी और मुझसे जुबान लड़ा रही है। तुझे पता नहीं है क्या मेरे बारे में? चुपचाप ऑर्डर करती है कि लगाऊं कान के नीचे? नहीं माँ नहीं, मैं कर रही हूँ ऑर्डर। लगता है अनिका अभी भी शानवी से अच्छा बर्ताव नहीं करती है। ऐसे तो ये शानवी को परेशान करती ही रहेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा अब। शाम को सब बैठ के चाय पीते हैं। भैया, शानवी की शादी के बारे में आपने क्या सोचा है? हाँ मीरा, अब सोचना तो है। शानवी की शादी की उम्र हो रही है। मतलब आपने अभी तक एक भी लड़का नहीं देखा है? अभी तक तो नहीं देखा। क्या भैया आप भी? अच्छा चलो ठीक है, मेरे नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बोले तो बात चलाऊं मैं? ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, आप ऐसा करो कि बात करो। अगर लड़का सही हुआ तो मैं जल्द ही शानवी की शादी करा दूंगा। मीरा लड़के वालों से बात करती है और लड़के वाले भी मान जाते हैं और जल्द ही शानवी की शादी हो जाती है और शानवी अपने ससुराल चली जाती है। आओ आओ शानवी बेटा, यही है हमारा छोटा सा घर जिसमें हमारा छोटा सा परिवार रहता है। अरे अपनी नई बहू से मुझे नहीं मिलवाएगी? क्यों नहीं भाजी, आपको कैसे भूल सकती हो। शानवी ये है मेरी सास, उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, तुम्हारी दादी सास लगेंगी ये।
प्रणाम दादी सा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस घर को हमेशा जोड़ के रखूं। या आशीर्वाद दिया। माँ भाभी घर पे आई हैं तो इनकी मुंह दिखाई भी तो होगी ना, तो इनकी मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करते हैं। अरे हाँ, मुंह दिखाई कल ही होगी, लेकिन गुनगुन तेरी भाभी के लिए नए कपड़े और सामान भी तो लाना है। चलो माँ, शाम को चलते हैं, पास वाली बाजार में लगे ठेले से बढ़िया बढ़िया कपड़े ले आएंगे, भाभी के लिए भी और अपने लिए भी। हाँ, और बहू के कपड़ों का पैर और हाथ का नाप ले लेना तू। देविका और गुनगुन कपड़े लेने के लिए बाजार के ठेले पर जाने की बात कर रही होती, तभी शानवी एक पल के लिए चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, यहाँ तो सब ठेले से ही सामान खरीदने जा रहे हैं। इतना प्यारा परिवार है, ना कोई दिखावा ना कोई नाटक, कितने सिंपल हैं सब। माँ, आपने देखा ना, मैंने भाभी के लिए नायका से डियोर की लिपस्टिक मंगवाई है, इतना एक्सपेंसिव है ना, सब देखेंगे तो वाह वाह करेंगे। हाँ, मैंने भी तो दिया के लिए सब्यसाची की साड़ी ऑर्डर की है, वो भी मिंत्रा से। अरे मुंह दिखाई तो शान से होनी चाहिए ना, क्या बोलेंगे लोग कि हम ठेले वाले लोग हैं। हाँ माँ, मुझे तो ये सब चाहिए भी था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये सब मिल रहा है। सब कुछ ऑनलाइन, बाजार से कुछ नहीं। बाजार? मुझे तो लगता है कि अब गरीब लोग ही बाजार से शॉपिंग करते होंगे, हम तो अमीर हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं। सब लोग ब्रांडेड बॉक्सेस लेकर दिया के लिए एक से बढ़कर एक गिफ्ट लाए थे, और शानवी, उसने तब भी एक सिंपल सा सूट ठेले से खरीदा था। ये क्या शानवी, आपने ये ठेले से सूट लेकर दिया है? आई मीन थैंक यू, बट यू नो मुझे ऑनलाइन ब्रांड्स की आदत है। मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। जहाँ मेरे अपने मुझे समझ नहीं पाए, वहाँ मुझे एक परिवार मिल गया जहाँ लोग दिल से सोचने वाले हैं, जहाँ ब्रांडेड बॉक्स से ज्यादा लोग एक दूसरे की खुशी को समझते हैं। शानवी बेटा, तू रेडी हो जा, हम ठेले पे चल रहे हैं। वैसे मुझे याद है, जब मेरी मुंह दिखाई हुई थी तब मेरी सास ने भी मुझे ठेले से लाकर सूट दिया था, और उसमें जितना प्यार था उतना तो किसी ब्रांडेड बॉक्स में भी नहीं मिलता। सही कह रही हैं माँ जी आप। सुबह का समय है। देविका सब्जियों और दालों का डिब्बा देखकर सोचती है, अरे बहू, लगता है आज राशन लाना पड़ेगा, सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है माँ, आज बाजार चलेंगे और ले आएंगे। नहीं बेटा, बाजार नहीं है, ठेले पे लगता है सब कुछ सब मिल जाएगा। अरे वाह, आप लोग ठेले से राशन लेती हैं? हाँ, और फिर ठेले वाले का भला भी तो हो जाता है। बड़े बड़े स्टोर या ऑनलाइन एप्स कहाँ गरीबों का भला सोचते हैं। थोड़ा मोल भाव भी कर लेंगे, 4 पैसे हमारे भी तो बचेंगे। अनिका, राशन बिग बास्केट से ऑर्डर कर रहा हूँ, रिसीव कर लेना। पापा, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए, और ऑर्गेनिक हनी भी, वो इम्पोर्टेड वाला जो मैंने पहले भी भेजा था। ये ठीक है, घर बैठो और सामान मिल जाए। ठेले वाले से राशन लेना तो अब गरीबों का काम हो गया है। इतनी आसानी से गरीबी और लोगों का मजाक बना देते हैं ये लोग। इन्हें क्या पता किसी ठेले वाले की बिक्री से उसके घर का चूल्हा जलता है। शानवी की आंख से एक आंसू छलक जाता है, पर फिर वो मुस्कुराते हुए माँ जी के पास जाती है। चलिए माँ जी, मैं भी चलूँ आपके साथ? आज मैं भी मोल भाव करना सीखूंगी, शायद कुछ पैसे तो बचा ही लूं। हाँ, क्यों नहीं। सुबह के 8 बज रहे हैं। किचन में चाय बन रही है। घर का माहौल तेज तेज कदमों और तैयारियों से भरा होता है। शानवी टेबल पर नाश्ता लगाने की कोशिश करती है, पर देखती है कि चिराग तैयार होकर बैग लेकर जा रहा होता है। चिराग जी, नाश्ता तो अभी तैयार भी नहीं हुआ है, आप बिना खाए जा रहे हो? शानवी, आज लेट हो गया, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मैं रास्ते से कुछ खा लूंगा। तो मैं कुछ पैक कर दूं? अरे नहीं, टेंशन मत लो, हमारे ऑफिस के पास एक ठेला लगता है, गर्मा गर्म पोहे मिलते हैं, एकदम चटपटे, मैं वहीं से खा लूंगा। शानवी एक पल के लिए रुक जाती है, उसकी आंखें थोड़ी खो जाती हैं। अनिका, मैं नाश्ते के लिए चीज पास्ता, क्रॉसा और पेरी पेरी स्क्रैम्बल्ड एग्स मंगवा रहा हूँ। अच्छा है। मुझे भी वो एवोकाडो टोस्ट चाहिए जो पिछली बार मंगवाया था, और हाँ, साइड में ट्रफल फ्राइज भी। पापा, मुझे पोहे खाने का बहुत मन है, मेरे लिए पोहा मंगवा दीजिए, या ऐसा करती हूँ मैं ठेले में से ले आती हूँ। पोहा? ये क्या होता है? ये सब तो स्टाफ लोग खाते हैं ना, और ठेले से? छी, वो लोग अपने गंदे हाथों से पोहा बनाते हैं, कितनी गंदगी होती है उनके ठेले पर। आखिर तुम कैसे वो पोहा खा सकती हो? पोहा वोहा इस घर में नहीं आएगा, हम खानदानी और अमीर लोग हैं, हम लोगों के घर में ठेले से पोहा आएगा तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसने तो हमारी इज्जत की नीलामी की पूरी प्लानिंग कर रखी है। चुपचाप इसके लिए पास्ता मंगवा दीजिए आप, अब इसे ये सब खाने की आदत हम ही डलवाएंगे। वाइन, पोहा वाले भैया मेरी फेवरेट चटनी देते हैं, मैं बस वहीं से खा लूंगा।
वही पोहा जो मेरे घर में कभी इज्जत नहीं पाया, यहाँ किसी के दिन की शुरुआत बन गया है। चिराग ऑफिस चला जाता है, तभी गुनगुन आती है। माँ पता है पास के गांव में मेला लगा है, चलिए ना चलते हैं। मुझे बहुत काम है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। माँ चलिए ना, बहुत मजा आएगा। भाभी माँ से बोलिए ना कि मेले में चलें। माँ देखिए ना गुनगुन का कितना मन है, चलिए ना चलते हैं मेले में। मेरा भी मेला घूमने का बहुत मन है, ऐसी बहाने हम अपने लिए कुछ खरीद भी लेंगे और गुनगुन की बात भी मान ली जाएगी। शानवी तुझे पता है मैं तुझे मना नहीं करूंगी, इसी बात का फायदा उठाती है ये गुनगुन। चल अब तेरा मन है तो हम मेले में जरूर चलेंगे। ऐसा करते हैं, तुम लोग तैयारी कर लो, शाम को निकलते हैं, धूप भी खत्म हो जाएगी तब तक। ठीक है माँ। शानवी, गुनगुन और देविका शाम को मेले में जाते हैं। भाभी देखिए ना चूड़ियाँ, चलिए ना चूड़ियाँ देखते हैं। हाँ देखो तो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लगी हैं। चलो चलो जल्दी, नहीं तो खत्म हो जाएंगी। शानवी ठेले के पास जाती है, तभी एक कार आती है जिसमें अनिका, नैन्सी और दिया बैठी होती हैं। माँ वो देखो, वो शानवी है ना, सूट पहन के ठेले पे खड़ी है। हाँ वही है, इसकी आदत गई नहीं, रुको अभी बताती हूँ। अनिका शानवी के पास जाती है। शानवी, माँ आप यहाँ? ये मत सोचना कि मैं इस गरीबों की बाजार में घूमने आई हूँ, और ये भी मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और तुम्हारी ये ठेले से खरीदने की आदत अभी तक नहीं गई। ससुराल वाले भी झोला छापी हैं क्या? वो भी गरीब हैं या तुमने उन्हें गरीब बना दिया है अपनी फूटी किस्मत लेकर? खबरदार खबरदार, अगर मेरी बहू के लिए एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है, इसे कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। और क्या हुआ अगर हम ठेले से खरीदते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब हैं, और गरीब हैं भी तो तुमसे मांगनी थोड़े आ रही है। एक बात हमेशा याद रखना, मेरी बहू से इज्जत से पेश आना और अपना घमंड और एटीट्यूड अपने घर पर रख कर आना। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी सासू माँ मिली, मुझे इतना प्यार करती हैं। एक मेरी माँ है जिनके साथ में मैं इतने सालों तक रही, लेकिन इन्हें तो बस मौका चाहिए मुझे सुनाने का। देख शानवी, तुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ तेरे साथ है बेटा। चल अब घर चलते हैं। देविका अनिका को सुना के शानवी को लेकर वहां से चली जाती है, और अब शानवी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। और अब शानवी को उसके ससुराल में वो हर एक चीज मिलती थी जो उसे अपने मायके में कभी नहीं मिली।